बिजली के भारी बिलों पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। कई शहरों में दुहाइयां देते लोगों के मुजाहरे। शेखोपुरा, जेहलम, सियालकोट, मांगा मंडी, बहावलनगर, ननकाना साहब, बूरेवाला में शदीद एहतजाज। ओकाड़ा, जड़ावाला, हुजरा शाह मुकीम, गोजरा में मुजाहरे। अहमदपुर, शर्किया, तौंसा शरीफ, जलालपुर, भटिया और जहानिया में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ नारे, बिल्स नजर आतिश। हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल कर दिया। बिल कैसे दे आवाम की दुहाई। बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। इकराम वज़ीर आज़म ने बिजली के निर्खों के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनीज को तफसीली ब्रीफिंग देने की हिदायत। इजलास में सारिफीन को बिजली के बिल्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। महंगाई का सैलाब आवाम को बहा ले गया। आटा, चीनी, घी, गोश्त, सब्जियां सब पहुंच से बाहर। अशियाए खुरनोश के दाम आसमान पर। खरीदारी जेब पर भारी। फलाही रियासत के दावेदार कहां हैं? शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहां जाएं, किससे फरियाद करें? लोग फट पड़े। तवानाई की बचत और फसाई आलूदगी में कमी के लिए लाहौर में मार्केट्स के नए औकात कार जारी। मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स का वक्त रात 12 बजे तक होगा। होम डिलीवरी 12:30 बजे तक की जा सकेगी। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। मिल्क शॉप्स, तंदूर और पंक्चर वाली दुकानों पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। DC लाहौर का अलामिया ताजिर बरादरी से ताउन की अपील। मुस्लिम लीग नून की लंदन बैठक में बड़े फैसले। आम इंतखाबात में नून लीग का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम ने नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश को बेनकाब करेंगी। इंतखाबात में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला कायद नून लीग करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन 90 दिन में करवाने का मुतालबे पर नून लीग का जवाब। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में इत्तफाक राय से मरदमशुमारी मंजूर हुई। 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई यकीन दहानी करवाई गई। तमाम जमातों को पता था जब मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं तो इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियां करेगा। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। मुझे इंतखाबात फरवरी में होते नजर आ रहे हैं। 2 महीने बाद बताऊंगा कि हम इलेक्शन में कितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। PTI में 60% MPAs और MNAs मैं लेकर आया था। तमाम अफराद से राब्ते में हूं। जल्द ही नई शख्सियात पार्टी में शामिल होंगी। वफाकी काबीना में हम खैबर पख्तूनख्वा का हक मांगते तो साबिक वजीर आजम नाराज हो जाते। वो मुल्क में सदारती निजाम चाहते थे। चेयरमैन PTI के खिलाफ 4 केसेस बहुत सख्त हैं। इन्होंने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात खराब किए। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का पार्टी इजलास से खिताब। जरूरी नहीं अमरीका से हर मामले पर इत्तफाक हो। ममालिक के दरमियान उमूर में इत्तफाक और इख्तलाफ रहता है। अमरीका से मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है। इनसे तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ मिलकर तवील जंग लड़ी। आलमी अमन के लिए हमने बहुत अहम किरदार अदा किया। नहीं मालूम IMF को दुश्मन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। हमारा सबसे बड़ा मसला वसाइल और अखराजात में तवाज़ुन ना होना है। इकराम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 अगस्त को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने की राय दी थी।
साइफर तहकीकात। FIA टीम का चेयरमैन PTI से तहकीकात के लिए अटक जेल का दौरा। साइफर गुमशुदगी से मुतालिक सवालात पूछे। टीम ने 1 घंटे से ज़ायद चेयरमैन PTI से तफ्तीश की। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में साइबर क्राइम की टीम ने मौक़िफ़ कलमबंद किया। साइफर केस शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिस्मानी रिमांड के 3 ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर। शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल कोर्ट के अहकामात को कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत की मिली भगत से बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया गया। रिकॉर्ड से साबित होता है साइफर वजारत खारजा के पास मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी का दरख्वास्त में मौक़िफ़। परवेज़ इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न करने के खिलाफ दायर अपील का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। सिंगल बेंच के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं, फैसले का मतन। ईमान मजारी और अली वजीर की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने 28 अगस्त को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। जिना हाउस जलाओ गिराओ के मुकदमे की समात खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत दीगर मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू पेश। जुडिशल रिमांड में 9 सितंबर तक तौसी। जज एजाज अहमद बुट्टर ने केस की समात की। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। गुज़िश्ता हुकूमतों के गलत मुआहिदों से बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। इजाफी टैक्सों को नहीं मानते। भारत ने चांद पर, इन्होंने हमारी गर्दन पर कदम रख दिया। निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। हम इंशाअल्लाह गली गली, हर कूचे में और वापदा के हर दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। चुरी IMF की है और हाथ तुम्हारे हुक्मरानों का है। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाही। हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का से बड़ा इलाका ज़ेरे आब। फसलों को नुकसान, मकीनों की मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। हेड गंदा सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद। बहावल नगर में भोका पतन के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव से फासती बंद टूट गए। सड़कें रैली में बह गईं। 60 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मिंचनाबाद में सैलाबी रैली से फसलों को नुकसान। पानी 85 आबादियों में भी दाखिल। PTMA की वार्निंग, मकीनों को घरों में रहने का हुक्म। पाक आर्मी की बहावलपुर डिवीजन के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। मुफ्त राशन की तकसीम। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी। हर जो इंसान है वो इक्वल है, चाहे वो जेल का प्रिजनर है, चाहे वो किसी भी मल्टीनेशनल के अंदर कोई ऑफिसर है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि हम खुद एक पॉलिटिकल तहरीक को चला रहे हैं और हम जिस तरह विक्टिमाइज हुए हिंदुस्तान की ब्रुटैलिटीज़ की, जिस तरीके से पामाल किए गए हैं, ख़ास तौर पे यासीन साहब के जो राइट्स थे, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। चाहे वो अटक जेल हो, चाहे वो अडियाला हो, चाहे कोई भी मेन बड़ी जेलें हो, दूसरी हो, मेरे लिए सब कैदी जो हैं बराबर हैं। भारत में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल है। इंतहा पसंदी को रियासत की तरफ से सपोर्ट हासिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। 4.5 साल हो गए मेरी यासीन मलिक से फ़ोन पर बात नहीं करवाई गई। कैदियों को जेल में तमाम सहूलतें मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की मीडिया टॉक।
निगरान वजीर खारजा का डेनमार्क के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान डेनमार्क की हुकूमत की तजवीज़ करदा कानून साजी को सराहता है। मुजवज़ा कानून साजी में कुरान पाक की तौहीन को जुर्म करार दिया गया। डैनिश वजीर खारजा का मजहबी हसास उमूर का एहतराम करने के लिए डेनमार्क की हुकूमत के मजबूत अज़्म का अयादा। पाकिस्तान डेनमार्क के साथ मुश्तरका मुफादात को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी। पाकिस्तान सबका है, मुल्क में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। जड़ावाला वाक़या अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। जिसने जुर्म किया उसे करार वाकई सजा मिलेगी। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कॉन्फ्रेंस से खिताब।